जग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में, पर मन ना डगमग मेरा हो रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे घाटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे घाटों पर मुझे चलना हो, चाहे छोड़ के देश निकलना हो। चाहे आग में मुझको जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। चाहे आग में मुझको जलना हो, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। मेरी जीवा पर तेरा नाम रहे, तेरी याद सुबह और शाम रहे। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। बस काम ये आठों याम रहे, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। यही विनती है पल पल क्षण क्षण रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। सावधानम, जोर से, पैर जोर से। विश्रामम, सावधानम, विश्रामम, सावधानम। सर्वे सावधान पूर्वकम उच्च सवरेण मिलित्वा राष्ट्रगानं कुरु। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। विश्रामम, सर्वे उपविशन्तु। नहीं चला एक, द्वे, त्रे, चत्वार, पञ्च, षष्ठ, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टदश, विंशति, एकविंशति, द्वाविंशति, त्रयोविंशति, चतुर्विंशति, पंचविंशति, षष्ठविंशति, सप्तविंशति, अष्टाविंशति, नवविंशति, एकत्रिशत्, द्वात्रिशत्, त्रयत्रिशत्,
चतुस्त्रिंशत् पञ्चत्रिंशत् षष्ठत्रिंशत् सप्तत्रिंशत् अष्टत्रिंशत् नवत्रिंशत् चत्वारिंशत् एकचत्वारिंशत् द्विचत्वारिंशत् त्रिचत्वारिंशत् पञ्चचत्वारिंशत् षष्ठचत्वारिंशत् सप्तचत्वारिंशत् नवचत्वारिंशत् पञ्चाशत् एकपञ्चाशत् द्विपञ्चाशत् त्रिपञ्चाशत्। भाई आवाज बिल्कुल नहीं। बटन ठीक करो बेटा। सर्वप्रथम सुविचाराय आह्वानं करोमि सप्तमी कक्षा छात्रा कंचनम। सप्तम कक्षाया छात्रा सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम अद्य सुविचारं पठिष्यामि। येषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। धन्यवाद। कंचनम बहुसुंदरम विचारम पठिवती। अधुना अहम आह्वानं करोमि पहेलिकां पश्चात सप्तम कक्षाया छात्रा काजलम। आवाज नहीं आया बेटा। सर्वेभ्यो नमो नमः। अहम नाम काजलम। अहम सप्तम छात्रा सप्तम कक्षाया कक्षाया छात्रा। कस्तूरी कस्मात् जायते। पहेली पूछ रही है आपसे, कस्तूरी कस्मात जायते। कस्तूरी कहाँ से पैदा होती है? मृगात। सही जवाब। उचितम उत्तरम मृगात्। कोहंती करनाम कूलम। दोबारा बोलो। कोहंती करनाम कूलम। कोहंती करिणाम कुलम। हाथियों के समूह को कौन मारता है? आप बताइए। शाबाश। खड़े होकर आंसर दें। सही जवाब। शाबाश। उचितम उत्तरम सिंह। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे। दोबारा बोलो। किम कुर्यात् कात्रो युद्धे। कायर व्यक्ति युद्ध में क्या करते हैं? पलायन करते हैं। वेरी गुड। शाबाश। उचितम उत्तरम पलायते। वृक्षा गर्वासी न च पक्षी राज। त्रिनेत्रधारी न च शूलपाणि। त्वग्वस्त्रधारी न च सिद्धयोगी। जलम च विभर्ण घटो न मेघ। सर ने बताया। चलो फिर भी बोलो। उचितम उत्तरम नारियल। धन्यवाद। शाबाश। पहेलिका पश्चात अहम देश विदेश प्रमुखानां घटितानां घटना ज्ञानां प्रमुख समाचारणे पठितम। द्वादश कक्षाया छात्रा सौरभम। कृपया मंचोपरि आगत समाचारणे पठतु। बोले नहीं। तालियां जोरदार बजाएं। बोले नहीं। सुप्रभातां। मम नाम सौरभः। अहं बाह्यवर्गस्य कक्षाया छात्रः अस्मि। अधुना अहं भवद्भ्यः अद्यं किमपि वक्तुम् इच्छामि। अहं भवन्तं वार्ताविषये सूचयितुम् इच्छामि। कृपया सम्यक् शृणुते। खेल मंत्रालय कुस्ती संघीयं गतिविधिः निलंबित। महामना वर्षस्य 162वीं जयंती अद्यम् आयोजितं भवति। श्रमिकेभ्यं समर्पितम्। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वर्षस्य जयंती अद्यं सुशासन दिवस रूपेण आचार्यते जन्मा जयंती देशस्य विधि स्थाने भव्यं कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटल स्मारके पुष्पांजलि अर्पयेत्।
देशे विश्वेचा संचालनासन परवाना उत्साह वेटिकन इत्यनेन साहिब गिरिजागृहस्य विशेष प्रार्थना आयोजितम्। धन्यवादः। देश विदेशीय प्रमुख समाचारण पश्चात भवातां सर्वेषां ज्ञानं परीक्षितुं सामान्य ज्ञानं हाँ कानिश्चन प्रश्नानि पठितुम् आगच्छत्। मञ्चे उपरि नवम कक्षाया छात्रा स्नेहा इति। क्वेश्चन पूछेगी आपसे, जीके क्वेश्चंस, ध्यान से सुन के आंसर करें। शाबाश। अहम नाम स्नेहम अहम नवमी कक्षां छात्रा। महाभारतं कै रचितवान्? व्यासः। उचितम्। पंचतंत्रम् इत्यस्य लेखकः कः? हाँ खड़े होके बोलो। उचितं विष्णु शर्मा। रामायणे कति काण्डानि सन्ति? दोबारा बोलो प्रश्न। रामायणे कति काण्डानि सन्ति? राम सप्त। शाबाश। उचितं सप्त। रामायणे कस्य अन्यनां दाशरथी? रामायण में दाशरथी ये किसका अन्य नाम है? रामायणे कस्य अन्यनां दाशरथी? दाशरथी किसका दूसरा नाम है? उत्तर दो। राम। श्री राम का। दशरथ के पुत्र दाशरथ, ठीक है, संस्कृत में दाशरथी। महाभारतानुसारं देवव्रतः कः? हाँ हाँ बोलो। उचितः भीष्म। शाबाश। योग दर्शनस्य रचयिता कः? योग दर्शन के रचयिता कौन है? हाँ बोलो बोलो। सही है, बोलो। महर्षि पतंजलि। उचितः पंतजलि। पतंजलि। शाबाश। मान्य। आपा तालियां बजाना भूल जाने हैं लगता है। ठंड ज़्यादा लगती है। चलो आज जो मैं आपको बताने आई हूँ, सबसे पहले तो आज बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा 26 वीर बाल दिवस 26 दिसंबर। और आज शायद छोटे बच्चों को एलईडी पे मूवी भी दिखाई जाएगी, चार साहिबजादे। तुम्हें उससे पहले स्टोरी भी तो थोड़ी पता होनी चाहिए ना, या ऐसे समझ जाओगे? पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो थोड़ा सा सुनो। जो 9वीं पातशाही थे, 9वें गुरु जी थे, गुरु तेग बहादुर जी, उन पे तलवार चलाई गई थी, उन्हें धड़ से अलग कर दिया गया था। गुरु गोविंद सिंह जी के ऊपर चाकू से वार किया गया था, वो रात को सोए हुए थे, उनके यहाँ चाकू पे वार किया गया। कई डॉक्टरों ने किया भी सही, मतलब ठीक करने की कोशिश, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि अब ये मेरा अंतिम समय है। उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी ने अंतिम समय कहकर जो वो अपने कक्ष में गए और ज्योति ज्योत समा गए। तो यहाँ से गुरु गोविंद सिंह जी शहीद हुए। और अपने जो सबसे बड़ा बेटा था उनका अजीत सिंह, जो 18 वर्ष का था, और जुझार सिंह जो 14 वर्ष का था, ये दोनों बच्चे चमकौर के युद्ध में शहीद हुए थे। जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जोरावर सिंह जो 9 वर्ष के थे और फतेह सिंह जो 6 वर्ष के थे, ये दोनों बच्चे, ये दोनों साहिबजादे दीवार में चिनवाए गए थे, लेकिन दीवार में ये मरे नहीं थे। तो क्या किया, जब दीवार वो गिर पड़ी, जब ये दीवार में चिनवाए गए, वो जाने लगे, तो ये दीवार गिर पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, इनके भी सिर धड़ से अलग कर दिए गए थे। तो इस तरीके से ये
शहीदियाँ दी गई थी। तो माँ भी आज आज वो दिन है कि आज जो गुजरी जी, दादी गुजरी जी, वह दो साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को गुजरी महल में जो बुर्ज है, ठंडा बुर्ज, वहाँ पे रखा गया था आज, और कल के दिन उनको शहीद किया गया था। तो दो लाइनें हैं। चार पुत वारे पंजवी माँ वारी, छठे बाप वारे सतवें आप वारे, सतवार के कहने भाना मिठा लागे तेरा, सरबंस दानिया वे दिन कौन देऊगा तेरा, सरबंस दानिया वे दिन कौन देऊगा तेरा, भाना मिठा लागे तेरा, भाना मिठा लागे तेरा, भाना मिठा लागे तेरा, सरबंस दानिया वे दिन कौन देऊगा तेरा, दिन कौन देऊगा तेरा। धन्यवाद। अधुना अहम आह्वानं करोमि श्रीमान संजय कुमार महोदय कृपया मंचोपरि आगत सौ आशीर्वाचन अस्मात्। सुप्रभात सभी को। सभी साथी अध्यापकगण और प्यारे बच्चों, देखो मजाक मत बनाना, बोलने का अनुभव बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले तो सर्दी शुरू हो चुकी है, अपने जूते स्वेटर जरूर डाल के आए, सर्दी से बचाव करें। पढ़ाई का मौसम है, पढ़ना शुरू करें, परीक्षाएं भी आपकी बहुत नज़दीक आती जा रही हैं। थोड़ा सा पुस्तकों के बारे में बताता हूँ, पुस्तकों का महत्व। पुस्तकें हमारी एक सच्ची मित्र की तरह होती हैं। आप उनसे जितना लगाव रखेंगे आपको उतना ही ज्ञान देंगी। पुस्तकें हमें भूतकाल के बारे में बताती हैं, हमारे ज्ञान में वृद्धि करती हैं। पुस्तकें हमारी कल्पना शक्ति को बढ़ाती हैं। महान लेखकों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करोगे, परीक्षा में अच्छे अंक आएंगे। पुस्तकें जो बदले में हमसे कुछ नहीं लेती, सिर्फ ज्ञान प्रदान करती हैं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। द्वादश कक्षाया सर्वे छात्रा उन्निष्टु एवं बहुत ही आदर व सम्मान के योग्य साथी अध्यापक वृंद, प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही सुंदर आज की प्रस्तुतियां सब विद्यार्थियों के द्वारा। तो आज का दिन कुछ विशेष दिन के रूप में मनाया जा रहा है, तो बताएंगे क्या दिन है आज, किस दिवस के रूप में मनाया? हाँ, वीर बाल दिवस। तो ये किन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? गुरु गोविंद सिंह जी के जो 4 साहिबजादे थे, जो 4 पुत्र थे, वो देश धर्म की रक्षा के लिए शहीद हो गए थे, उसी के ऊपर यह वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है। तो कहानी आज मैं गुरु गोविंद सिंह जो 4 पुत्र थे साहिबजादे, उनकी शहीदी के ऊपर ही जो मान्या ने कहानी सुनाई, उसमें कुछ जोड़ते हुए कहानी सुनाऊंगा, वो आप सभी ने सुननी है। तो बात है पंजाब के आनंदपुर नामक स्थान की। वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी का किला था, अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रह रहे थे। सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह, उनसे छोटे पुत्र जुझार सिंह, उनसे छोटे पुत्र जोरावर सिंह और उनसे सबसे छोटे पुत्र बाबा फतेह सिंह। 4 पुत्रों के साथ माता गुजरी, माता सुंदरी के साथ पूरा परिवार जो है वो खुशी खुशी रह रहा था। तभी औरंगजेब की उनके ऊपर नज़र पड़ती है। वो देखते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जो है
खालसा सेना को बढ़ाकर देश धर्म की रक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं और राजे रजवाड़ों की तरह इनको भी जीत लूंगा। तो उन्होंने आनंदपुर का जो डेरा था उसको चारों तरफ से घेर लिया। दोनों में लड़ाई हुई, लेकिन किले में बैठने के कारण औरंगजेब की सेना जो है उनको जीत नहीं सकी। कई महीनों तक वहां डेरा डाले रखा। बाद में पहाड़ी राजाओं के साथ मिलके और अपने नवाब के साथ मिलके गुरु गोविंद जी के साथ उन्होंने संधि करी कि आप जो है सकुशल अगर इस आनंदपुर के किले को छोड़ जाते हैं तो हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। जो पहाड़ी राजाएं थे, हिंदू राजा, उन्होंने गाय की कसम खाई, और जो मुस्लिम राजा थे उन्होंने पवित्र कुरान की कसम खाई, कहा कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे, आप सकुशल इस आनंदपुर के डेरे को छोड़कर जा सकते हैं। लेकिन जैसे ही अपनी सेना के साथ, अपने खालसा के सैनिकों के साथ, गुरु गोविंद सिंह माता बच्चों के साथ सरसा नदी के पास पहुंचते हैं तो पीछे से जो पहाड़ी राजा होते हैं, जो औरंगजेब के सैनिक होते हैं, नवाब होते हैं, वजीर होते हैं, वो उनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। तो सरसा नदी में उससे पानी बहुत ज़्यादा चढ़ जाता है। उस प्रकार जो परिवार जो है उनका बिछड़ जाता है। गुरु गोविंद जी के साथ उनके दो बड़े पुत्र अजीत सिंह और जुझार सिंह, और माता गुजरी के साथ, दादी गुजरी के साथ उनके दो पुत्र जोरावर सिंह और फतेह सिंह एक अलग रास्ते निकल जाते हैं और वो अलग रास्ते निकल जाती है। इस प्रकार सरसा नदी के साथ में अपने परिवार का बिछोड़ा हो जाता है। यहाँ पे एक बहुत ही सुंदर गीत भी है। वाटा लंबियां ते रसता पहाड़ दा, तोरे जांदे गुरां दे लालनी, सरसा नदी ते बिछोड़ा पै गया, उस वेड़े दा सुन लो हालनी। तो इस प्रकार सरसा नदी को पार करते करते में उनका परिवार जो है वह बिछुड़ जाता है। एक रास्ते गुरु गोविंद सिंह जी जंगलों के रास्ते जा रहे होते हैं और दूसरे रास्ते दो छोटे साहिबजादों के साथ और माता गुजरी के साथ दिल्ली के रास्ते वो निकल जाते हैं, क्योंकि उनकी योजना दिल्ली के रास्ते ही निकलने की थी। उनके साथ उनका गुरु घर का सेवक गंगू भी था। तो गंगू राम उनको लेकर दिल्ली की ओर निकल जाता है। रास्ते में उनका घर पड़ता था। तो रास्ते में जब गंगू राम माता गुजरी को और दोनों पुत्रों को अपने घर रखते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो वहाँ गंगू राम के मन में क्या आ जाता है, लोभ आ जाता है। तो वो उनका रात को पैसा भी चुरा लेते हैं, और जब पैसा चुरा लेते हैं तो उनको मन में एक डर हो जाता है कि जब गुरु गोविंद